आजकल बड़ी फिर चर्चा में है। नाम है गोकुल सेतिया। हरियाणा के अंदर मिनिस्टर हुआ करते थे लक्ष्मण दास अरोड़ा जी। विधायक बनने के बाद भी उनका वही अंदाज रहा, कहीं जाना, फेसबुक लाइव कर देना, यहाँ आ गया हूँ, वहाँ आ गया हूँ, इस टाइप से। ये सब कुछ समय तो चल जाता है और सफाई के अंदर उन्होंने वो सब कुछ बताया भी। इवन गोकुल सेतिया तो धरने पर बैठ गए, कहने लगे कि बताओ कौन है वो विधायक जिनके वोट रिजेक्ट हुए। दाढ़ी बढ़ाएंगे, मलाई खाएंगे, राहुल को बुलाएंगे, इस प्रकार का अंदाज था उनका कल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर सास को बहू का आटा मांडना पसंद ना आए तो उसके अंदर तमाम नुक्ते निकाल दिया करती हैं। ये प्रचलित कहावतें हैं, उक्तियां हैं। और अगर राजनेताओं को जब उनकी पार्टी राज कम आए तो फिर उसके अंदर वो तमाम किंतु परंतु लगाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के एक ऐसे विधायक की जो पहली बार विधायक बने हैं। सोशल मीडिया का वो फेम बनते रहे हैं। तमाम जाने कब क्या कह जाते हैं कुछ पता भी नहीं चलता। आजकल बड़ी फिर चर्चा में है। नाम है गोकुल सेतिया। हरियाणा के अंदर मिनिस्टर हुआ करते थे लक्ष्मण दास अरोड़ा जी। सिरसा के अंदर वो धुरंधर नेता थे। लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं गोकुल सेतिया। उनकी माताजी पहले चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से भी, बीजेपी से चुनाव लड़ करके हार गई थी वो। उसके बाद में एक चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और बाद में फिर गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी में आए। कांग्रेस पार्टी में आए तो उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट दिया और वो विधायक बन गए। जब भी कभी नई नई एंट्री होती है तो कुछ लोगों को वो कल्चर समझ आने में देर लग जाती है। या तो ये बात है गोकुल सेतिया की, और या फिर सियासत के अंदर आज सब कुछ लगता है कि जल्द से जल्द सबसे सब कुछ नज़दीक आ जाए, पाली आ जाए किसी तरह से। एक समय था जब सियासत को माना जाता था संघर्ष की कसौटी पर खड़े उतरना, लेकिन आज सियासत को माना जाता है कि येन केन प्रकरण सत्ता पर काबिज हो जाना। गोकुल सेतिया की मैं आपसे बात कर रहा था। गोकुल सेतिया जब विधायक नहीं थे तो उस समय भी अपने साथ एक सोशल मीडिया के कुछ लोग लेकर के चला करते थे, लाइव किया करते थे, लोगों के बीच उनको इससे प्रसिद्धि भी मिली थी। विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद भी उनका वही अंदाज रहा, कहीं जाना, फेसबुक लाइव कर देना, यहाँ आ गया हूँ, वहाँ आ गया हूँ, इस टाइप से। ये सब कुछ समय तो चल जाता है, लेकिन धरातल पर शोशेबाजी कम चला करती है। हालांकि वो करते तो आज भी हैं, लेकिन जिस बातों पर मैं आपसे करूंगा, गोकुल सेतिया जब विधायक बने तो विधायक बनने के बाद उनकी अलग अलग प्रकार की बात हमेशा आती रही। इस समय तो वो बहुत बड़ी बात कह चुके हैं, उनकी तमाम बातें रहीं। कभी तो वो कहते थे कि कांग्रेस का आला कमान तो हमें पूछता ही नहीं है, कांग्रेस का आला कमान तो कोई को तो ये भी नहीं पता कि हम विधायक हैं। कभी उनकी जो अदाएं हुआ करती थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को रास नहीं आती होंगी जरूर, इस प्रकार की अदाएं भी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत क्लोज होने की दिखाने की कोशिश उनकी रहती थी। अनिल विज साहब के चरण स्पर्श में कोई बुराई नहीं है, कर भी लेने चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि उसके पीछे की मूल भावना क्या है। नायब सिंह सैनी साहब को शिकायत देने गए मुख्यमंत्री निवास पर तो फिर उनके मुरीद हो गए। किस लिए मुरीद हुए? कि मुख्यमंत्री जी ने खाना खिला दिया। वैसे अगर देखें तो आपके घर पर कोई अतिथि मेहमान आएगा तो खाना तो आप खिलाएंगे। जिसकी जितनी बड़ी हैसियत होगी वो अपने अतिथि को उसी हिसाब से आतिथ्य करता है, ये हमारी परंपरा भी है। लेकिन कसीदे पढ़ने शुरू किए थे उस समय गोकुल सेतिया ने मुख्यमंत्री जी के। उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स के अंदर असली परीक्षा शुरू हुई राज्यसभा का जब चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक तो उनके वोट क्रॉस हुए, जिनको कांग्रेस ने कांग्रेस से बाहर कर रखा है अब। और उसके बाद में 4 विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए, जिनको कांग्रेस पर्दे में छुपाती रही है। जिन लोगों पर कहीं कोई ब्लेम था तो उन लोगों ने अपनी बिना मांगे सफाई भी दी। एक बात भी चला करती है, उक्तियां भी बहुत बनी हुई हैं, और सफाई के अंदर उन्होंने वो सब कुछ बताया भी। इवन गोकुल सेतिया तो धरने पर बैठ गए, कहने लगे कि बताओ कौन है वो विधायक जिनके वोट रिजेक्ट हुए। इधर कुलदीप वत्स की बात थी और इधर गोकुल सेतिया की, लेकिन मैं गोकुल सेतिया पर बात कर रहा हूं। तो गोकुल जी उस समय धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का सेशन चल रहा, विधानसभा का सेशन चल रहा था। सेतिया साहब बैठ गए और साथ में मंजू जी भी बैठी, और हुड्डा साहब आए उठ करके, फिर उनको मना करके ले गए खड़े करके, नहीं भाई आपने क्रॉस वोट नहीं किया, ले गए उनको साथ में। खैर
ये अलग अंदाज है। और सभी लोग चाहते हैं कि अपने परिवार की अगर कोई बुराई है छुपा भी लिया जाए, उनको बड़ी बात नहीं है कोई। उसके बाद में गोकुल सेतिया जी फिर से वही जो अंदाज जो उनको हुआ करता है, अब आजकल वो ब्रजेंद्र सिंह को लेकर के हैं। दरअसल एक तो उनकी शिकायत ये है कि ब्रजेंद्र सिंह उनके घर में जो विवाह समारोह था, अब शायद कहीं ब्रजेंद्र ने ये भी कहा होगा कि भाई क्योंकि कई समारोह होते हैं, और वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बात को लेकर के तो किसी से नाराज होने का या मीडिया फेम बनाने की बात बनती नहीं। और उसके बाद में ब्रजेंद्र सिंह जी को लेकर के गोकुल सेतिया का जो अंदाज रहा, कल तो ये था कि राहुल गांधी आए यात्रा में और ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि आप दाढ़ी बढ़ाएंगे, मलाई खाएंगे, राहुल को बुलाएंगे, इस प्रकार का अंदाज था उनका कल। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर गोकुल सेतिया बताना क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वो। एक तरफ तो कई बार उनकी बातों से लगता है कि उनको कांग्रेस रास नहीं आ रही, दूसरा कई बार लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग नेताओं वाला है वो कहीं अपनी अलग किसी विशेष ग्रुप में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हो, और तीसरा लगता है कई बार कि सत्ता के चाह तो सबको होती है, तो गोकुल सेतिया जी को वो भी लगती हो। आपको कौन सा अंदाज समझ आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।